राम राम। जब राहु ग्रह की बुरी ऊर्जा से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसके जीवन में तरह तरह के कष्ट आते हैं। बीमारी आती है, धोखा आता है, व्यापार में नुकसान आता है, रिश्तों की हानि हो जाती है, मानसिक तनाव आता है, चलता चलाया व्यापार रुक जाता है, नौकरी चली जाती है। ये कहूँ कि राहु ग्रह है ही परेशानियों का नाम। जब ये ज़्यादा खराबी देने पे आए तो व्यक्ति मन और आत्मा के द्वारा भी पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? कई बार क्या होता है, राहु ग्रह की इसी खराबी को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय व्यक्ति करता है, उसे शुभ परिणाम मिलते ही नहीं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान शिव के द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो राहु ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से, आपके ऑफिस से, आपके जीवन से दूर कर देगा। नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद तिवारी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनती आपसे करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय से हमारे साथ हैं तो ये सही समय है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब किसी के घर में राहु ग्रह की बुरी ऊर्जा आ जाती है तो उस व्यक्ति का अपने घर में आने का दिल नहीं करता। अगर वह घर आ जाए तो घर वालों से झगड़ा करता है। कई बार तो वो घर में बैठा बैठा नशा करने लग पड़ता है, तरह तरह का नशा। और अगर ये सब ना हो तो व्यक्ति आलस्य का शिकार हो जाता है और अपने कमरे में खुद को बंद रखता है, फास्ट फूड या नॉनवेज खाने की आदत और अपने शरीर को गंदा रखने की आदत बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर किसी व्यापारिक स्थल पर या किसी ऑफिस में राहु ग्रह की बुरी ऊर्जा आ जाए तो क्या होता है, वहां काम बिगड़ने लग पड़ते हैं। कर्मचारी अगर वहां पर रखे हों तो वो सही तरह से काम नहीं करते। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सहयोगी ही आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर व्यापार या दुकान हो तो ग्राहक आता ही नहीं, आए तो सामान लेके नहीं जाता, लेके जाए तो वापस लेके आ जाता है, या आपके कर्मचारी ही आपको धोखा देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपका काम नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है और नुकसान भारी हो जाते हैं। ये तब होता है जब राहु ग्रह की ऊर्जा किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभावी हो जाए। अब हमें समझ आ गया कि राहु ग्रह की नेगेटिव एनर्जी किस तरह से हमें परेशान करती है। अब इसका उपाय क्या है? मैं आपको कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा वह उपाय जो भगवान शिव के श्रीमुख से निकला है। उन्होंने खुद उत्पन्न किया है ये उपाय। छोटी सी कथा है। भगवान शिव आराधना में लीन थे, ध्यान में लीन थे। उस समय राहु ग्रह जो कि अपनी शक्तियों के घमंड में भगवान शिव के उस स्थान पर आ गया जहां पर वह आराधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उनके शीश पर लगे हुए चंद्रमा को राहु ने ग्रहण लगा दिया। भगवान शिव का ध्यान टूट गया और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोली और कीर्ति मुख नाम का एक राक्षस उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि आप राहु ग्रह को खा जाओ। तो फिर क्या था, कीर्ति मुख राहु ग्रह के पीछे पड़ गए। राहु ग्रह को अपनी गलती का एहसास हुआ। राहु ग्रह यानी कि राहु राक्षस भगवान शिव के चरणों पर गिर पड़े, माफी मांगी। भगवान शिव भोले हैं, माफ कर दिया। तो ये कहानी थी यहां तक, है ना। मतलब कि कीर्तिमुख जो खुद देखने में एक बहुत भयंकर राक्षस था। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, कोई घर बनता है, या आप साउथ साइड चले जाएं, या आप इधर इंडोनेशिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, आप नेपाल चले जाएं, आपको नजर आएगा कि लोगों ने अपने मुख्य द्वार पर एक भयंकर राक्षस का मुख लगाया हुआ है। ठीक है ना। आप अगर पंजाब में देखेंगे तो भी आपको नजर आ जाएगा ऐसे मुख, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये जो मुख है ना, ये राक्षस है कीर्ति मुख, जिसे उत्पन्न किया था भगवान शिव। तो ये मखोटे क्यों लगाए जाते इन देशों में, हमारे देश में? जैसे कि राहु ग्रह नेगेटिव एनर्जी है तो कीर्ति मुख को ये आदेश भगवान शिव ने दिया था कि आप राहु को खा जाओ। तो राहु को खा जाओ का मतलब ये है कि उसके बाद इस पौराणिक कथा के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को कैसे आगे डेवलप किया।
जब कोई नया घर बन रहा हो, राहु ग्रह की वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ना आए, ना कोई रुकावट आए, उस परिवार के लोग हमेशा खुश रहें, तो एक मखोटा लगा देते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही हो वहाँ पर लगा दिया जाता था, या लोग अपने घरों के बाहर लगाते थे। साउथ में तो कई मंदिरों के ऊपर भी ये मखोटे लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें। ये क्यों लगे हैं कि राहु ग्रह की नेगेटिव एनर्जी वहां पर प्रवेश ना कर सके। तो अगर आपके जीवन में भी यही हालात हैं, घर में, ऑफिस में, दुकान में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, परेशानियां बहुत है, तो ये मखोटा खरीदिए बाजार से और अपने घर के बाहर लगा दीजिए, अपने दुकान, अपने ऑफिस के बाहर लगा दीजिए। राहु ग्रह की नेगेटिव एनर्जी भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किए कीर्ति मुख राक्षस के द्वारा ये नष्ट हो जाएगी मखोटे से ही, ठीक है ना। और यह कीर्ति मुख भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए हैं, तो यह उपाय कहीं ना कहीं भगवान शिव ने ही उत्पन्न किया है। तो ये नेगेटिव एनर्जी इस तरह से खत्म होती है राहु ग्रह की। तो बड़ा आसान है, हमारे कल्चर में भी ये चीज़ है। तो यह उपाय जब है ही भगवान का, तो किसी तरह से भी मुझे नहीं लगता कि ये कार्य नहीं करेगा। ये कार्य करता है, भगवान के आशीर्वाद से बना हुआ ये उपाय है, इसीलिए हमारे पूर्वज करते आए। कई बार आपने ये मखोटे लगे देखे होंगे, लेकिन मन में आया होगा क्यों लगाए हैं, समझ नहीं आया होगा। तो ये है इसका रीज़न। तो राहु ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करें। यह कीर्ति मुख लगाकर अपने घर के बाहर, ये मत समझिएगा ये राक्षस है, ये भगवान शिव का एक गण है। बाद में क्या हुआ, जब भगवान शिव ने राहु को माफ़ कर दिया ना, तो कीर्ति मुख बोला अब तो आपने मुझे इसे खाने को कहा था, मुझे तो भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तो भगवान शिव ने कहा अब तुम अपने आप को ही खा जाओ। तो भगवान शिव के आदेश से कीर्तिमुख फिर अपने आप को खा गया था। तो ये थी पूरी कहानी, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन और भगवान शिव का आशीर्वाद जो राहु ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को आपके जीवन से दूर कर सकता है। तो यह उपाय करके देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता।